हेलो दोस्तों, मैं हूँ एज़ार और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा कि उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग हमेशा खुद से पूछते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो लाइफ का कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपके साथ हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, जो आप पे इम्पैक्ट छोड़ के गया हो, या फिर कोई रिलेशनशिप से तकलीफ़, या फिर कुछ भी जो भी आपको दिमाग में हमेशा आता है, वो पार्ट सोच के, अपने लाइफ के उस पार्ट के बारे में सोच के कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ। तो आज हम उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ क्यों एंड ये क्यों ज़रूरी था। ओके, सिर्फ रीज़न नहीं बल्कि क्यों ज़रूरी था ये हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 कांच के बॉटल्स रखे हुए हैं। मैं एक बहुत बड़ी ग्लास होल्डर हूँ तो मैं ग्लास के बॉटल्स होल्ड करती रहती हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप के टुवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील होता है तो एक से ज़्यादा ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं। आप जानिएगा कि जितने भी ग्रुप्स या ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्टेड फील हो रहे हो, कहीं ना कहीं उस ग्रुप में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। तो एक बार आपने टाइम लेके चूज़ कर लिया हो, आप जा सकते हो उसके बाद हमारे दिए गए टाइम स्टैम्प्स में। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है रिस्पेक्टिव ग्रुप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस चीज़ का आंसर ढूंढ पाते हैं कि नहीं, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये ज़रूरी था हमारे लिए, और वो क्या क्या लाइफ के लेसन्स हैं जो हम इससे ले सकते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, why did it happen to them? सीख, आपके हायर सेल्फ ने आपको सिखाने के लिए, कोई ना कोई एक सीख देने के लिए ये वाला लेसन आपके लिए प्लान कर रखा था। तो भले ही वो रिलेशनशिप हो कोई, या फिर कोई लाइफ सिचुएशन हो पढ़ाई से रिलेटेड, या खुद के सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर घर वालों से रिलेटेड, तो जो भी सिचुएशन को आप ये लेके देख रहे हो ना, नो दैट कि इट वाज प्लान्ड बाय योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ ने ये प्लान कर रखा था कि अच्छा इसके लाइफ में ये सिचुएशन होगा, ये इंसान आके क्योस क्रिएट करेगा, या फिर इस टाइम उसे ये चीज़ झेलना पड़ेगा। इट वॉज क्रिएटेड बाय योर ओन हायर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में इस चीज़ से रिलेटेड, इस वाले इनकारनेशन में, इस वाले लाइफ में आपको इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी सीख मिलनी थी। बहुत बहुत पास्ट के ऐसे जन्म थे जिसमें से आप इस लाइफ लेसन से एस्केप करते आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि बहुतों का होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं वो लोग। ओके, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं पास्ट के जन्मों में, बहुत बहुत पैसा कमा लिया बट मटेरियलिस्टिक भी हैं। तो क्या होता है कि इस जन्म में सोचिए कि उसको ऐसे लाइफ लेसन मिला, उसके हायर सेल्फ ने उसे ये सीख देने के लिए ये लाइफ लेसन दिया कि नहीं, तुम्हारे पास जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आएगा तुम उसे खो दोगे। तुम्हारे पास गाड़ी आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वो सब हाथ से निकलता जाएगा कुछ ना कुछ करके, जब तक तुम ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। ये दुनिया मटेरियल चीज़ों के अलावा भी बहुत सुंदर है। तो एक बार वो लाइफ लेसन उसने ले ली, उस चीज़ से सीख ली, ओके, तो उसके बाद उसका ये पैसों का प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आपकी तरह आपके लिए ऐसे ही आपका ये लाइफ लेसन आपके हायर सेल्फ ने सेट कर रखा था। तो इस चीज़ से आपको वो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट क्या चीज़ आपको सीखने को मिली, उस चीज़ में झांको आप। अगर सोचिए कि आप रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो एंड आपको लगता है कि हर बार मेरे लाइफ में तो ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, हर बार मतलब चेहरा बस बदलता है, लोगों का चेहरा बदलता है बट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप सेम ही रहता है, मुझे कोई जेन्युइन इंसान मिलता ही नहीं है। या फिर अगर जॉब का भी, अगर आपको लगता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब वो केओटिक चीज़ तो रिपीट होता ही रहता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो नो दैट कि आपने अभी तक उस चीज़ से लेसन लिया नहीं, उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट किया नहीं है आपने। तो ढूंढो, ये बहुत डीप सीटेड चीज़ है। ओके, एंड डीप सीटेड चीज़ें कुछ ना कुछ करके हमारी लाइफ में रिपीट होती ही रहती हैं जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से परखे नहीं, अच्छे से हम उससे सीख ना ले ले, क्योंकि वो हमारा लाइफ पर्पस होता है ना। एंड हमारे हायर सेल्फ ने हमारे लिए इसीलिए उसे ठीक मतलब सेट कर रखा है ताकि हम उस चीज़ से सीख पाए, ताकि अगले जन्मों में हमें दिक्कत ना हो, या फिर ताकि हमारा हायर सेल्फ और भी ज़्यादा जल्दी हायर रेल्स में जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ में पास्ट में झांको एंड ढूंढने की कोशिश करो कि कि क्यों हुआ था ये चीज़,
क्यों इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, वो क्या क्या लेसन्स है जो आप इससे ले सकते हो। आज की रीडिंग में आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो मिलेंगी ही, आपको दिशा मिलेगी, लेकिन और भी जो फाइनर डिटेल्स है ना, आई फील कि दिल से ग्रैटिट्यूड उन फाइनर डिटेल्स के लिए आप तभी कर पाओगे जब इसमें आप झांक के देखो एंड ढूंढने की कोशिश करो कि इस चीज़ से आप क्या सीख सकते हो, या फिर क्यों ये इम्पॉर्टेंट था, या फिर क्या लाइफ लेसन मैंने इस चीज़ से सीखा। ओके, चलिए देखते हैं कि वो मेजर लाइफ लेसन्स क्या हैं जो आपको इस सिचुएशन से मिली। ग्रुप नंबर 1, वो मेजर लाइफ लेसन्स क्या है गाइड्स जो इन्हें इस सिचुएशन से मिली। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। ओके, ओके, तो ये चीज़ आप ऐसे देखना, जो मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट्स बोलने जा रही हूँ वो आप ऐसे देखना कि अगर आपने सीख ले लिया है देन वेल एंड गुड, अगर आपने सीख नहीं लिया है तो नो दैट कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ आई फील कि ये सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए आया था ताकि आप अपना सेल्फ वर्थ जानो, ताकि आप रियलाइज़ कर पाओ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो या फिर इमोशनली हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना कुछ झेल सकते हो। ओके, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ आपको ये सिखाने के लिए आया था कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए एंड क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। भले ही वो चॉइस हमें हमारे अपने कॉन्शियस चॉइसेस हों खुद के लाइफ को लेके, जैसे सोचिए लेजीनेस भी एक चॉइस होता है। तो अगर आप ये करियर या फिर लाइफ के रिलेटेड कोई चीज़ आपसे हुई थी एंड उस चीज़ को लेके देख रहे हो, नो दैट कि ये आपको सिखा रहा है कि आपको कैसी कॉन्शियस चॉइसेस लेनी चाहिए खुद को लेके, खुद के डिसीजन मेकिंग को लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा बीच बीच में लेज़ी हो जाती हूँ एंड मैं रूटीन नहीं चूज़ कर पाती हूँ, बैलेंस नहीं ला पाती हूँ मैं अपनी लाइफ में, तो मेरी चीज़ें भी ऐसे रिपीटेड होने लगती हैं नेगेटिवली। एंड जब तक मैं कॉन्शियसली खुद को ना बोलूँ कि नहीं आज मुझे लेज़ी नहीं होना है, आज मुझे ये सब पूरे टास्क कंप्लीट करना है, तब तक वो चीज़ रिपीट होता रहता है। काइंड ऑफ मैं भी अभी भी इस सिचुएशन में अभी भी फंसी हुई हूँ। तो आई नीड टू गिव 100% एफर्ट्स ताकि मैं इस चीज़ से निकल सकूँ। तो आपके लिए भी मुझे वो लग रहा है कि कॉन्शियस चॉइसेस आपको करनी है। कॉन्शियस चॉइस इस चीज़ ने सिखाया आपको, ये सिखा रहा है कि आपको कॉन्शियसली चॉइस करना चाहिए, क्या सही है वो क्या गलत है आपके खुद के लिए एज वेल एज उस सिचुएशन के लिए, क्या सही क्या गलत है उसको चूज़ करना होगा आपको ठीक से। आपको थोड़ा और बोल्डली होके आगे बढ़ना होगा। आपको ये सिचुएशन वही सिखा रहा है कि आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। आपके जो थॉट्स, आपके जो इरादे हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, उसे सामने से बोलो, लोगों को बोल्डली बोलो। बहुत टाइम होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ सामने वाला जो इंसान कुछ काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग डर के मारे उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं। हमें पता होता है कि हमारी बहन कुछ गलत कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन हम उसे नहीं बोल पाते हैं सामने से क्योंकि हमें लगेगा कि अरे हम तो उसे हर्ट करेंगे। तो नो दैट कि गलत को अपोज न करना भी गलत का साथ देना होता है। तो मेक कॉन्शियस चॉइसेस। आप स्क्रूटनाइज करो आपने किस चीज़ में आगे बढ़ के कॉन्शियस चॉइस नहीं लिया, जब आपको पता था कि हाँ ये सही चीज़ है फिर भी आपने नहीं लिया। ओके, तो ये चीज़ आपको ये सिखा रही है। एंड एक बार आप ये सीख जाओगे ना तो आप देखोगे कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। आई फील कि आप कितना शाइन करते हो, आप नहीं देख पाते हो कि आप कितना शाइन करते हो, या फिर आप में जितना पोटेंशियल है आप उस चीज़ को उभरने नहीं देते हो, अपने आप को उभरने नहीं देते हो। भले ही वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर करियर में या फिर जो भी चीज़ है, आप खुद को दबा लेते हो। तो इस सिचुएशन में देखो ना, आप भले किसी रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से खुद को दबा लोगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, या फिर अपने पार्टनर ताकि अपना पार्टनर या फिर आपका फ्रेंड कंफर्टेबल फील करे, या इसलिए आप खुद को प्ले डाउन करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ पता है, इवन काम में भी ये चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में ही ये चीज़ है कि आप खुद को प्ले डाउन करते हो ताकि सामने वाला इंसान वो कंफर्टेबल फील करे। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला कि सही आपको पता है सही है, बट आवाज़ उठाने से डरते हो। आपको पता है कि आपका पार्टनर, आपका एक्स गलत किया था, लेकिन आपने काफ़ी टाइम तक उसे सहा, आपने आवाज़ नहीं उठाई।
आपको पता है आपके बॉस ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप में उतना हिम्मत नहीं था कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो एंड उसके अगेंस्ट, बॉस के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ कि नहीं ठीक है, निकालेगा मेरे को जॉब से निकालेगा, इट्स फाइन, मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, मुझे और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो नो डैट आपका लाइफ लेसन आपको वो चीज़ ये मेनली सिखा रहा है कि आपको आगे बढ़ के खुद को चूज़ करना है, अच्छे चॉइसेस को चूज़ करना है, सही को चूज़ करना है, खुद का जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना है, आपको खुद को वैल्यू देना है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ वर्थ। खुद को डाउन प्ले नहीं करना है। खुद का जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आप बहुत दबे हुए आए हो, मतलब पास्ट लाइफ में भी सोसाइटी ने या तो आपको दबाया था या पेरेंट्स ने आपको दबा के रखा था, जिस वजह से आपका सेल्फ एक्सप्रेशन फुल्ली नहीं हो पा रहा है। तो खुद की तलाश मुझे दिख रही है इस रीडिंग में। आपको खुद को ढूंढना है, वरना ये जो लाइफ लेसन था ना वो थोड़ा थोड़ा ही एटलीस्ट कंटिन्यू होता ही रहेगा, बार बार रिपीटेड साइकिल्स होती ही रहेंगी जब तक आप कॉन्शियसली इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओ, खुद को ही चूज़ ना कर पाओ, जो मैंने एडवाइसेस बोला वो सब ना करो आप। ओके, तो आई गेस इतना है आज की रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, अगर रीडिंग रेजोनेट की हो आपसे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आप इस लाइफ लेसन को अच्छे से पार कर पाएँ एंड बहुत ही ब्राइटली, कलरफुली इस नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ को पीछे छोड़ दे एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ जाए। ओके, आई विश यू ऑल द लक, आई सेंड यू ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। तो आप जिस भी लाइफ सिचुएशन को लेके बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भले ही वो कंटिन्यूड सिचुएशन हो या फिर लव लाइफ से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड या फिर सेल्फ लव से रिलेटेड। ओके, तो आज देखते हैं कि उसके आंसर्स क्या हैं। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि इस पाइल को बाकी रीडिंग में से भी, या तो ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 3 से भी कुछ भी मैसेजेस मिलेंगी। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट चलिए देखते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्यों। ग्रुप नंबर 2 माय गाइड्स, ये उनके साथ क्यों हुआ। ओके, 2 रीजंस मुझे दिखाई दे रही हैं। एक है कि समय का फेर था। बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारे साथ समय गलत होता है, कुछ प्लानिटरी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है या वैसा कुछ होता है, जिस वजह से वो प्रोलॉन्ग टाइम, किसी का कुछ महीने, किसी का कुछ साल, वो ख़राब ही चलता है। एंड उस टाइम कितने भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में आए, कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आए, वो कुछ ना कुछ करके गड़बड़ होता ही है। तो एक तो मुझे लगता है कि समय का फेर था जिस वजह से ये हुआ। कोई प्लानिटरी पोजीशन हो सकता है जिस वजह से ये हुआ, बट आई फील कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप लोगों का ये फेज़ ख़त्म हो चुका है। ओके, तो आप और उस फेज़ में हो ही नहीं। तो ये समय का जो फेर था वो एक रीज़न है। दूसरा है, आई फील कि कार्मिक रीजंस भी है। जो चीज़ें आपने फेस की इस लाइफ में, इस टाइम, जो भी नेगेटिव चीज़ें वो हों, करियर वगैरह को लेके या जो लोग रिलेशनशिप्स को लेके देख रहे हो, तो नो दैट कि एग्जैक्ट वही सेम चीज़ आपने किसी के साथ किया था आपके पास जन्म में। आपको ये चीज़ पे शायद से भरोसा ना हो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि जो लोग मे बी रिलेटिव्स को लेके देख रहे हो, किसी रिलेटिव ने धोखा दिया या फिर किसी इंसान ने आपको कुछ ऐसे धोखा वाली चीज़ अगर आपके साथ स्पेशली हुई हो ना, देन आप लोग शायद से इस चीज़ पे बिलीव भी ना करो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इस वे में किसी और को दुख दिया हो। जहाँ भी रिलेशनशिप्स से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो, नो दैट कि ये जो रियलाइजेशन है ना, ये जो रियलाइजेशन है कि बाप रे उसने मेरे साथ इतना ख़राब किया, मैं कैसे किसी के साथ ऐसे ख़राब कर सकता हूँ, ये रियलाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि ये पास्ट में आपने किया था किसी के साथ ख़राब। भले ही आप बॉस हो, आपने ख़राब करके अपने सबऑर्डिनेट को फायर कर दिया हो, या फिर जो भी आप सिचुएशन से गुजरे हो नेगेटिव वाला, नो दैट कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने एग्जैक्ट सेम चीज़ें अपने पास्ट लाइफ में की थी एंड उसका कर्मा निकलना बहुत ज़रूरी था।
बहुत ज़रूरी था, आपके हायर सेल्फ को ये ज़रूरत था, इसीलिए आपका ये लाइफ इनकारनेशन में आया है। आपके इस लाइफ का मेन पर्पस ही यही है, वन ऑफ द मेन पर्पसेस ये है कि आप पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा को निकाल सको। एंड इसीलिए आपके हायर सेल्फ ने बहुत स्किलफुली प्लान किया है ये लाइफ। बीच बीच में ही उसने ऐसी चीज़ें प्लान की है, ऐसे फेजेस प्लान किए हैं जहाँ पे आपके लाइफ में गड़बड़ होगी ही। एंड वो जो टाइम स्पैन है ना, आई फील कि वो कहीं ना कहीं कुछ वीक्स से लेके टू ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। तो हो सकता है अगर आप 20s में कभी थे, 22 to 24 में आपने झेला, फिर नेक्स्ट होगा 42 to 44, या फिर मतलब ऐसे ही 2 ईयर्स का, या फिर जो भी है वो कुछ वीक से लेके मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का मुझे फील हो रहा है उसने वैसे प्लान किया है आफ्टर फ्यू ईयर्स। एंड नो दैट कि आपके हायर सेल्फ आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि आप जिन भी सिचुएशन से गुजरे हो ना, आपने ऑलरेडी, आप इस लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान हो। पिछले कुछ लाइफ्स के जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी आपके इस लाइफ में नहीं है। बहुत डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड एनर्जी मुझे फील हो रही है, एंड इसलिए आपके हायर सेल्फ प्राउड है कि जो भी लाइफ लेसन्स इन्होंने आपके लिए प्लान किया है, एंड स्पेशली ये जो टर्मोइल्स आई थी उसमें आप खरे उतरे हो, एंड जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिला है आपको। भले ही आपको अभी कॉन्शियसली पता चले या ना चले, लेकिन एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही हुआ है। आपको पॉजिटिव कर्मा ही मिला है, आपके नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज हो गए हैं जब भी ये नेगेटिव फेजेस आपकी लाइफ में आया है। ओके तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी, बहुत ही क्लियरेंस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपसे। तो नो दैट कि अगर आपको इस बात पे विश्वास ना हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो उन सब फेजेस से, नो दैट कि एट द एंड उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही हुआ है। हायर रेल्म्स में वो रिजल्ट पॉजिटिव ही है, भले ही आपको इस जन्म में वो पता चले ना चले। ठीक है, तो ये चीज़ आप रेस्ट अश्योर करो, भले आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, चीज़ें सही डायरेक्शन में ही जा रही हैं। ओके चलिए अब देखते हैं कि वो क्या लाइफ लेसन है जो हम अपने पास्ट के इस चीज़ से ले सकते हैं। ओके वो क्या सीख है जो हमें इससे सीखनी चाहिए। ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, ब्यूटीफुल सी। ओके मैं एक और कार्ड ड्रॉ करूँगी, फिर मैं बताती हूँ। नो दैट कि वो फेज़ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। नो दैट कि जैसे होता है ना कि रेनबो से पहले क्लाउड्स आती हैं, बहुत ज़ोर का बारिश अगर हो, बहुत हमें बहुत नेगेटिव फील हो, हर चीज़ तबाह हो जाए वो स्टॉर्म में, लेकिन उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सा रेनबो आता है। तो आई फील कि ये फेज़ आपकी लाइफ में इसलिए इम्पॉर्टेंट था, ये नेगेटिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट था, बादल इसलिए इम्पॉर्टेंट थे ताकि वो ब्यूटीफुल सा रेनबो आपकी लाइफ में आ पाए। तो ढूंढो उन चीज़ों को, वो चीज़ें पॉइंट आउट करो, खुद को बताओ कि वो चीज़ें क्या थी जो इस फेज़ के एंड होने के बाद आपको मिली। खुद से रियलाइज़ करो, बिकॉज आई फील कि आपको ऑलरेडी पता है, एंड बस देरी है इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कि हाँ अच्छा ये मेरा फेज़ कंप्लीट हुआ, इसके बाद मुझे ये सब मिला। छोटे बड़े बहुत से रिवॉर्ड्स आपको मिले होंगे। एक बार आपने ये लाइफ लेसन से आप गुजर गए, उसके बाद छोटे बड़े बहुत से रिवॉर्ड्स आपको मिले होंगे। एंड अब आप नोटिस करना अपनी लाइफ में कि आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपके साथ कुछ खराब हो, या फिर अगर ऐसा कोई चीज़ हो जिसमें आपको टेंशन आ जाए कि अरे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, एंड अगर आप ठीक से उस फेज़ को पार कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता ही है। आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रिवॉर्ड देते ही हैं उसका। इंस्टेंट कार्मिक रिलीज हो जाता है, एंड इंस्टेंट अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो नो दैट जब भी आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, सेम चीज़ नहीं, बट हाँ कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा निकलने वाले फेजेस आपके रिपीट आएंगे फ्यूचर में भी। तो नो दैट कि वो फेज़ एक बार ख़त्म हो जाएगा तो आपके लाइफ में तीन डबल अबंडेंस आएगा, 3 times मोर अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। उसके बाद हर चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसके बाद, है ना। तो उस टाइम बस आपको
दृढ़ रहना है, उस टाइम आपको ये सोचना है कि नहीं ये मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट था। एंड आपके लिए उतना कुछ लेसन लर्न करना मुझे नहीं लग रहा है, जैसे बहुत लोगों के लिए होता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये नेगेटिव फेज से जाना होता है, ठीक है, बट आपके लिए बस ये मेन यही रीज़न है कि आपका, ताकि पास्ट लाइफ का नेगेटिव कर्मा निकल जाए। इस लाइफ में यू आर अ रियली ब्यूटीफुल पर्सन एंड आपको उतनी कुछ चीज़ें सीखनी है ही नहीं। तो बस नो दैट कि कार्मिकली ही सेट है चीज़ें आपके लिए। जब भी कोई नेगेटिव फेज आई, नो दैट कि आपके हायर सेल्फ ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये इसलिए सेट किया है ताकि आपका नेगेटिव कर्मा निकल जाए। एंड एक बार आप उससे गुजर जाओ तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रहेगा उसमें। मैं लास्ट कार्ड बस निकालूंगी। हाँ, जब भी ये गड़बड़ हो ना, नो दैट कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये खुद को यकीन दिलाना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम हम हताश हो जाते हैं एंड हमें रेस्टलेस फील होने लगता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे निकलूं। नो दैट कि जैसे अपने आप आया है अपने आप निकल ही जाएगा, आपको बस झेलना है उस चीज़ को। आप जितना रेजिस्ट करोगे या फिर आप जितना नेगेटिव सोचोगे वो फेजेस में, आपको उतना ही ज़्यादा उलझा हुआ लगेगा, उलझन आपको लगेगी। तो बस उस टाइम जब भी नेगेटिव फेजेस आए या पास्ट में भी जब आई हो, नो दैट कि आपको बस सरेंडर करना है। आपको खुद को बोलना है कि हाँ ये मेरे लिए सही, यही सही है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। एंड बस ये टेम्प्रेरी फेज़ है, कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, मैं इससे गुजर जाऊँगा। एंड बस सरेंडर करना है खुद को। थिंग्स विल फॉल इन द राइट प्लेस फॉर यू। बस सरेंडर कर देना। सरेंडर इज़ द की फॉर यू। तो जब भी नेगेटिव फेजेस ऐसे फेस करो आप फ्यूचर में, नो दैट कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको अपने हायर सेल्फ को सरेंडर करना है एंड वो लोग चीज़ें संभाल लेंगे। एंड एक बार आप सरेंडर करोगे तो उसके एनर्जी से, अपने हायर सेल्फ के एनर्जी से बहुत ईजिली इन सब फेजेस से आप निकल जाओगे। आई फील कि लाइफ में और 2 बार ऐसे आपके फेजेस आने वाले हैं, ऐसे एक्सट्रीम लो वाले, और 2 बार बस आएंगे, बट उसके बाद और नहीं आएगा, क्योंकि आप हर स्टेज में अपने प्रूव कर दे रहे हो कि हाँ यू आर वर्थ इट। हर स्टेज में आप खरे उतर रहे हो। ओके, तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपकी रीडिंग मुझे करने देने के लिए। अगर रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड आई विल बी प्रेइंग फॉर यू कि ताकि आप हर अपने मुश्किल फेज से गुजर सको एकदम दृढ़ता के साथ एंड ईजिली अपने लाइफ लेसन्स को आप जी सको। ठीक है, तो इतना ही आज की रीडिंग में। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड बी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि वो क्यों हुआ आपके साथ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ये सीख करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों आपके साथ। ग्रुप नंबर 3, why did it happen to them, my guides? So, मुझे डेस्टिनी फील हो रहा है। डेस्टिनी, आपकी किस्मत में ये लिखा था। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ना, दे आर नॉट सेट इन स्टोन। बहुत सी चीज़ें किस्मत पे डिपेंड नहीं करती हैं। एंड बहुत सी चीज़ें किस्मत में ही हम लेके आते हैं, लिख के आते हैं। वो भले ही वो पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हो, या फिर इस लाइफ में हमें कुछ लेसन सीखना हो उस वजह से हो, या फिर वो चीज़ ज़रूरी होता है क्योंकि हम दूसरे लोगों को, उस सीख की वजह से हम दूसरे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाते हैं। ओके, तो डेस्टिनी था ये। आई फील 2 सिनेरियोज मुझे दिख रही हैं। एक है कि जो भी चीज़ आपके साथ हुआ नेगेटिव, उससे आप खुद का एक पार्ट हील कर पाए, या फिर आप खुद का एक पार्ट आप समझ पाए। हीलिंग फील हो रहा है मुझे। मे बी आप अभी हील नहीं हो, तो ये फ्यूचर की एनर्जी में चैनल कर रही हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मोस्टली आप लोग जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो वो लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन से हील हो चुके हो। स्पेशली अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड था या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड था। इस सिचुएशन के थ्रू आपने या तो खुद को जाना, या फिर आपने जाना कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आपके लिए मैटर करती हैं,
वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी इंसान में जो एक्चुअली में आपको चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में या अपने दोस्तों में। तो कुछ बहुत डीप सीटेड चीज़ मुझे फील हो रहा है जो आपको रियलाइजेशन हुआ या फिर आगे होने वाला है। और जो दूसरा सिनेरियो है वो मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे सोचिए कि कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई सॉन्ग राइटर है, उनके साथ कुछ बहुत ख़राब होता है, ब्रेकअप ही हो जाता है या फिर वो किसी को खो देते हैं अपनी लाइफ में। तो उससे क्या होता है कि हाँ, उन्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, लेकिन वो ऐसे सॉन्ग्स लिखते हैं या फिर ऐसा ड्राइंग करते हैं, फिर ऐसे गाने बनाते हैं जिसे सुन के हमें हील्ड फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती है एंड हमारा अंदर का जो पार्ट होता है वो हील होता है। आई फील मोस्टली आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब हीलिंग वाली वाइब्स मुझे फील हो रही है। एंड इस ग्रुप का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का या तो स्टार सीड ओरिजिन है। जिन लोगों को स्टार सीड ओरिजिन्स के बारे में नहीं पता, वो स्टार सीड वो लोग होते हैं जो लोग एक्चुअली में इस धरती के नहीं होते हैं, बट इस धरती में वो इनकारनेशन करते हैं ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो काफ़ी ज़्यादा स्टार सीड के वाइब्स मुझे फील हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टार सीड ओरिजिन है। आप इस दुनिया में यूजुअली आप आते ही नहीं हो, इस दुनिया में आप यूजुअली इनकारनेट करते ही नहीं हो। आपका कुछ अलग प्लैनेट है जो आपका सोल प्लैनेट है। ओके, तो आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप लाइक हर्टिंग भी हीलिंग लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि बहुतों का ऐसा है ना कि आपके हायर सेल्फ ने सोचा कि यार मुझे बहुत कम टाइम के लिए इस दुनिया में आना है, क्योंकि उनका टाइमलाइन जो आपके हायर सेल्फ है एंड जो आपका अलग वाला जो एक्चुअल का आपका प्लैनेट है उसमें टाइम बहुत लंबा चलता है एंड हमारा टाइम कंपैरेटिवली ह्यूमन टाइम बहुत छोटा है। तो आपको लगा कि नहीं यार ठीक है, दूसरों को भी हीलिंग हो जाएगी मेरे थ्रू, मेरे लाइफ के थ्रू, मेरे लाइफ लेसन्स के थ्रू, एंड ऊपर से मुझे भी ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशंस फील करने को मिल जाएंगे बहुत ही कम टाइम के लिए। क्योंकि ये है, आप शायद से 70-80 ईयर्स जियो। आई एम नॉट सेइंग कि आपका लाइफ छोटा है, बट आई एम सेइंग कि कंपेयर टू आपका जो एक्चुअल फॉर्म है, कंपेयर टू दैट लाइफ स्पैन, आपका ये लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा छोटा है। इट्स लाइक शायद से उनके टाइमलाइन के हिसाब से आप 2-4 साल के लिए यहाँ पे आए हो। ओके, तो दे चोज इट, आपके हायर सेल्फ ने ये चूज़ किया, ये डेस्टिन्ड किया उन्होंने कि हाँ मुझे यहाँ पे अर्थ पे आना है। ठीक है, चलेगा मुझे कि मुझे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिले, उससे मुझे या तो दूसरों को भी हील करने का मौका मिलेगा या फिर वो जो ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशंस है ना जो बाकी सारे प्लैनेट्स में नहीं पता चलता है, क्योंकि टेलीपैथिकली सब कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तो उतने सारे ब्यूटीफुल इमोशंस होते ही नहीं हैं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कर सके। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, आपका हायर सेल्फ आए हैं यहाँ पे। एंड नो दैट कि लाइफ में आप कोई भी खुशी एक्सपीरियंस करो या कोई भी गम एक्सपीरियंस करो या कोई भी नेगेटिव फेज से जाओ, आपका हायर सेल्फ ग्रेटफुल ही फील करता है एंड बहुत खुश फील करता है, क्योंकि उसने ये सब इमोशंस पहले कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं थे। कभी कभी सीरियसली मैं जो फील कर रही हूँ ना आपके रीडिंग से, वो मैं खुद भी फील करती हूँ कि अगर रोती भी हूँ तो आई फील ग्रेटफुल कि हाँ मुझे ये इमोशन फील करने का मौका मिला, क्योंकि इवन आई एम अ स्टार सीड एंड I've seen कि मतलब लोग होते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स में नहीं होता है, इतने ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं, भले ही वो खुशी का हो या दुख का हो या फिर फैमिली के साथ अटैचमेंट हो या फिर फ्रेंड्स के साथ अटैचमेंट हो, हॉस्टल से छुप के भागना, छुप के कुछ गलत काम करना, उसका एक्साइटमेंट है ना। तो ये वाइब्रेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपका हायर सेल्फ इस धरती पे आया है अभी। एंड आपके लाइफ का दी मोस्ट मेजर चीज़ यही है कि आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करो। दी मोस्ट मेजर रीज़न कि आप
अभी ज़िंदा हो, अभी यहाँ पे इस लाइफ फॉर्म में हो, कि ताकि आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको। हाँ, उससे थ्रू या तो खुद को हील करना, खुद के पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा को हील करना, या फिर उसके थ्रू जैसा मैंने बोला, जैसे आर्टिस्ट वगैरह दूसरों को हील करते हैं खुद के गानों वगैरह से, वैसे दूसरों को हील करना। आप में से कुछ लोग बहुत फेमस होने वाले हो, मैं ये बात भी बता दे रही हूँ। तो 2-4 साल बाद अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, प्लीज़ मेरे वीडियो पे आके कमेंट करना कि हाँ, मैंने 2 साल पहले ये रीडिंग सुना था, या 4 साल पहले ये रीडिंग सुना था, तब मुझे उतना ज़्यादा यकीन नहीं हुआ था कि कैसे हो सकता है, लेकिन आज मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ कि मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जानते हैं, एंड मिलियंस लोगों की हीलिंग मेरे से हो रही है। ये आपका लाइफ पर्पस ही है, आपको दूसरों को हील ही करना है। ओके, तो आप इससे भाग नहीं सकते हो, आप जितना भागने की कोशिश करो। आप इस पास्ट का जो ये आपका दर्द है ना, आप उससे भी मत भागो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उस चीज़ के लिए ही तो आप आए हो। हम बहुत लकी होते हैं कि हमें हर टाइप के इमोशन फील करने का मौका मिलता है। एट अ सर्टन लेवल, जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेक हो जाते हैं ना, तब हमें वो इमोशंस फील नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि ओह अच्छा ऐसा हुआ, ये इसलिए हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद की अगर बात कर लूँ तो जब मैं छोटी थी, तब अगर किसी का डेथ होता था, तब मुझे लगता था कि अरे ये इंसान चला गया, लॉस हो गया, लॉस फील होता था किसी के डेथ से। बट अभी मैं इतनी बड़ी हूँ एंड स्पिरिचुअली भी मैं अलाइंड हूँ, तो आई नो कि वो लॉस एक्चुअली होता नहीं है। ओके, वो लॉस एक्चुअली होता नहीं है, एंड दे आर इन द हायर रिम्स। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही अपने अंकल को खोया। बट देखिए ना, जब मैं छोटी थी, मेरे में कितने इमोशंस थे, कितने वाइब्रेंस ऑफ इमोशंस थे, कि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी कि हाँ, ये लॉस है। एंड किसी को खोने से, किसी को अगर प्यार करते हैं, उसे खोने से कितना दर्द फील होता है। तो वो इन इट सेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एक्सपीरियंस था। जबकि मैं अभी इस फॉर्म में हूँ, आई नो कि मुझे इमोशनली स्टेबल मैं जल्दी हो जाती हूँ। एंड देखिए ना, मैंने किसी को खोया जो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे, फिर भी आई एम डूइंग अ रीडिंग, मैं चैनल कर पा रही हूँ मैसेजेस। तो मैं उतना अपने माइंड को काम कर चुकी हूँ, उतना स्टेबल कर चुकी हूँ। बट हाँ, ऑन दी अदर हैंड, मैंने वो वाइब्रेंस खो दिया। वो जो ह्यूमन इमोशंस के रेंजेस होते हैं, वो मैंने खो दिया। ओके, तो अपना ही एक अलग ब्यूटी होता है सब कुछ एक्सपीरियंस करने का। आई फील कि आपके लिए और कार्ड्स निकालनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरा 1-to-1 ही चैनलिंग हो रहा है। हाँ, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप, कि जो भी आपकी लाइफ में आया, इट वॉज नेसेसरी फॉर यू। उसका ब्यूटीफुल साइड देखने की कोशिश करो। आई नो आपको खुद में शायद से कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप ट्रबल्ड हुए होगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ पॉजिटिवली देखो, बट व्हाट आई एम सेइंग कि हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी होती है। एंड आपके दर्द में वो ब्यूटी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि हाँ, मेरे दर्द की वजह से ही आज मुझे ये पार्ट्स मेरे हील्ड हुए हैं, या फिर ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, या फिर इन लोगों को मैंने उस लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू दूसरों को मैंने हेल्प किया, ताकि दूसरों की लाइफ में वो ना हो। भले ही वो एक पर्सन को भी आप क्यों ना हेल्प किए हो, भले ही अपने बेस्ट फ्रेंड को ही क्यों ना आपने हेल्प किया हो, उन्हें डायरेक्शन क्यों ना दिया हो अपने पेन के थ्रू, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर एक लाइफ परमात्मा का पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में जाओ, एंड इस चीज़ पे ध्यान दो, ये चीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि आप कितने लकी हो कि आपको ये ब्यूटीफुल से इमोशंस फील करने को मिले, रेंज ऑफ इमोशंस फील करने को मिले, क्योंकि आप इस कम टाइम के लिए आपने चूज़ किया कि हाँ, मुझे धरती पे जाना है एंड मुझे ये सब एक्सपीरियंस करना है। ओके, तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में ग्रुप नंबर 3। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो या फिर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आप अपने इस लाइफ जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ो, एंड हर एक चीज़ को आप ब्यूटिफुली एक्सपीरियंस करो। ओके, एंड आई गेस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड बी।